और एक है वो लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, और एक दूसरा है इंटरव्यू स्किल्स, मतलब इंटरव्यू के लिए आप किस तरह से इन चीजों को मतलब अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं फॉर योर सक्सेस इन इंटरव्यू। ठीक है, तो इसको हम आज देख लेते हैं। राइट, क्योंकि इंटरव्यू जो है एक ऐसा फेज है अ, जिससे सबको गुजरना होता है। ठीक है, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, तो उसके बाद जब हम जॉब सर्चिंग फेज में एंटर होते हैं, आप अप्लाई करते हो, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। हम्म। मेरी आवाज क्लियर है सबको? माइक का क्या मसला आ रहा है? मैम कट रही है आवाज। अच्छा, नहीं वो कुछ बच्चे कह रहे हैं माइक नहीं है ना। माइक सबको नहीं है? अच्छा ठीक है। मैं हम्म। जी, अब आ रही है आपको? आपके ही मैसेज था मेरे ख्याल में माइक का। ठीक है। तो उसमें क्या क्या मतलब, इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, फर्स्ट स्टेप बेसिकली। और द सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका सीवी मेकिंग होता है, जब आप सीवी बनाते हैं, सीवी भेजते हैं, सीवी योर सीवी गेट सिलेक्टेड एंड देन यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ गुड इंटरव्यू, और व्हाट कैन बी द इंटरव्यू स्किल्स, ये भी तो कम्युनिकेशन ही होता है ना आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर। ठीक है, जो भी आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, आप जहाँ जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाते हैं। होमवर्क मतलब आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है वो इस डिपार्टमेंट में है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और वहाँ पे वर्क एथिक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है या लीनियंटली फॉलो किया जाता है, ये चीज आप थोड़ा सा स्टडी करके जाते हैं। दूसरा क्या है कि वट एवर इज द टाइम ऑफ एन इंटरव्यू, यू मस्ट बी पंक्चुअल। ठीक है, आपको टाइम पे पहुंचना है। उसके पहुंचने का क्या तरीका है? अगर 8 o'clock इज द टाइम फॉर एन इंटरव्यू, तो यू मस्ट रीच देयर एटलीस्ट 15 to 20 minutes बिफोर। ट्रैफिक मार्जिन रख के, सारा कुछ रख के, आपका जो वहाँ अराइवल टाइम होना चाहिए वो 7:30 7:40 होना चाहिए। ठीक है, ये आप सोच के जाएंगे कि मुझे मेरा इंटरव्यू बेशक 8 o'clock है, लेकिन मुझे 7:30 वहां पहुंचना है। इसलिए ताकि अगर आप किसी वजह से आप देर हो, ट्रैफिक का कोई इशू हो, आपको कोई अल्टरनेट रूट पे जाना पड़े, तो वो टाइम कवर होता है। ठीक है, कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं किसी भी जगह के लिए। मिस, आप हाँ, जिस तो इस फाइल से तरह अगर से पढ़ा रही हैं वो फाइल शेयर कर दें। अभी आप थोड़ा सा सुनिए ना, फिर उसके बाद शेयर कर दूंगी मैं। जी जी नहीं खाएंगे अब तक। मैं ऐसी पिटाई करूंगा ना, ये माइक पत्ता सब नहीं बंद चाहिए। रखिए वॉइस जरा। कट रही है आपकी, आवाज कट। हाँ रुकी ना और मैं भाई। रिकॉर्ड कर रही हूँ बेटा, मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, आप ना इसको चैट में से फिर रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। सही है, इसी चैट उसमें ना, जो क्लास का चैट रूम है ना, चैट बॉक्स, उसमें आप रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, जो हमारी रिकॉर्ड होती है वो बाद में सही होती है ना, 1 हफ्ते तक रहती है वो। एमटी वालों के पास नहीं, जी, स्टूडेंट्स के पास नहीं आती। एमटी वालों के पास नहीं आती। अच्छा, अब ये कंबाइंडली वो नहीं किया गया ना पोर्टल पे, वरना आपको हो जाती है। अब आइदर यू कैन लिसन और दे कैन लिसन, ये है अब सिचुएशन, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी तो आपकी क्लास है, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए ना। हाँ, को मैं शेयर करती हूँ वैसे ना आप जिस भी क्लास के साथ। जी जी, बोले। यस जो मैम, क्लास आप की यस रिकॉर्डिंग मैम होती आप है ना, शेयर। हाँ, 1 by 1 बोले बेटा। इस जो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है ना, काइंडली वो आप शेयर कर दिया करें फिर। लिंक अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग ट्राई करूंगी कि व्हाट्सएप में शेयर हो सकती है या नहीं, एमएस में। टीम से। आप लिंक सेंड कर दिएगा किसी ना और, व्हाट्सएप पर। अच्छा किसी और क्लास की हुई है वैसे?
यस मिस। इस तरह से शेयर रिकॉर्डिंग। ये जेब्रा की भी होती है। अच्छा चलें, ठीक है, सही। तो उसमें फिर आपने प्रिपेयर किस तरह करना है अपने आप को, बी पंक्चुअल एंड जो भी आपका फील्ड है, जो भी आप जिस वैकेंसी के लिए पोस्ट के अप्लाई करो, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि जब इंटरव्यू होता है ना, सिर्फ आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि आप इससे पहले कहाँ जॉब कर रहे थे, या आपने वहां से जॉब क्यों छोड़ी। ठीक है। फिर क्या पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आप हमारे पास क्यों काम करना चाहते हैं। तो उसमें आपने थोड़ा सा इस तरह की जो है ना वो करनी होती है कि आपकी कंपनी अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि मतलब एक अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस मेरे पास हो, इस वजह से। ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए जो है ना थोड़ा सा माइंड मेकअप करके जाना है। आप कोई वीडियोस भी देख सकते हैं, तो उसमें भी एक बॉडी लैंग्वेज भी आपकी काउंट करती है। वो जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो प्रेजेंटेशन के लिए भी होगा और इंटरव्यू के लिए भी होगा। ठीक है। तो उसमें कि कोई भी फॉर्मल सिचुएशन हो, हाँ, कोई भी फॉर्मल सिचुएशन हो, तो उसमें आपने कैसे कम्युनिकेट करना। मिस आप जिस फाइल से पढ़ा रही हूँ वो फाइल शेयर कर दें, आसान हो जाएगा। हाँ, वेट करें बेटा, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है। और अब जब फाइल शेयर हो जाती है, आसान तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुनने को भी, स्किल्स को, अपने लिसनिंग को भी वो करें ना आप। इसकी लिसनिंग की भी प्रैक्टिस होती है इस तरह से। ठीक है। आप जिस चीज को किस तरह से यस। सुन रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर तो कर दूंगी। मैंने भी जो थी टॉपिक्स वो मैं आपके साथ कर देती हूँ ना साथ साथ। तो अच्छा, उसके बाद फिर क्योंकि मैं जब पढ़ा रही होती हूँ ना बेटा, मैं किसी एक पर्टिकुलर फाइल से नोट्स आपकी हेल्प के लिए तो मैं दे देती हूँ, लेकिन मैं 2-3 जगह से पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है। 2-3 चीजें होती हैं, वो जो पॉइंट्स होते हैं। कोई पॉइंट्स मुझे कहीं से अच्छे लगते हैं, कोई पॉइंट्स कहीं से अच्छे लगते हैं। तो इस तरह मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो लेकिन ये कि आपको एक प्रिपरेशन के लिए मैं एक वो आपकी आसानी के लिए वैसे बना के दे देती हूँ वो चीज, ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो। तो उसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये किसी भी इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं, किस तरह आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन एन इंटरव्यू, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने कहा कि बी पंक्चुअल। ठीक है। देन बी प्रिपेयर बाय फॉलोइंग और डूइंग सम होमवर्क। जिस भी कंपनी के लिए आप जा रहे हो, आप होमवर्क करके जाएंगे थोड़ा सा उसके ऊपर। ठीक है। आपकी पोस्ट क्या है, वहाँ क्या डिपार्टमेंट है, क्या सिनेरियो है, लोग कौन कौन से हैं, और कंपनी पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा, मतलब कंपनी के बारे में नो हाउ आपने लेके जाना है, ऐसे नहीं चले जाना। क्योंकि वो पूछते हैं कि ये सवाल बड़ा कॉमन सा सवाल है कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ना, आप हमें क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, या एक जगह से छोड़ के अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर है, अगर आप किसी जगह को बेहतर समझते हैं, किसी कंपनी को अच्छा समझते हैं, तो ही आप किसी जगह को छोड़ के वहां ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये बात आपको सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करनी भी आनी चाहिए। मतलब यू शुड नो हाउ टू स्पीक स्पीक क्लियरली, हाउ टू स्पीक कामली। ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, नॉट एरोगेंट। You have to listen well. You have to express gratitude. Okay, they have shortlisted you to call for an interview. उसमें ये चीजें बहुत आपकी एक पर्सनालिटी का अच्छा इमेज जो है ना वो कन्वे करती है। ठीक है। उसके बाद फिर वहां आपको जाना कैसे है, बैठना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए इंटरव्यूअर के सामने। वहां पे कभी कभी सिंगल पर्सन टू सिंगल पर्सन होता है, और कभी कभी ये होता है पैनल होता है आपके जिस जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है।
उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी हॉबीज के बारे में पूछा जा सकता है, फिर आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिस कंपनी में आप पीछे काम करके आए हुए होते हैं उसके बारे में भी आपसे ना चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। क्लियर? एक्टिव लिसनिंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्या आप उसका क्वेश्चन सुने, आप फॉलो करें, ठीक है। मिस, पिछली कंपनी के बारे में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? मतलब आपकी वहां पे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, या आपने वो कंपनी क्यों छोड़ी, आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा, और दूसरा ये कि थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा वर्सटाइल करने के लिए, ठीक है। इस तरह से मतलब वो बेसिकली इसलिए पूछ रहे होते हैं कि भाई कोई नेगेटिव रीजन तो नहीं है, या आपने छोड़ा है या उन्होंने निकाला है। थोड़ा सा एक ये बता है, वो किसी को हायर कर रहे हैं, उन्होंने किसी को पे करना है, तो वो अपने इंटरेस्ट को जहन में रखेंगे ना। तो वो आपने इस तरह का जवाब देना है जो आपके इंटरव्यू को अफेक्ट ना करे, ठीक है। उसके बाद ये कि आपकी जो भी इंटरव्यू के दौरान चीजें चल रही हैं उसमें पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए, पॉजिटिव टोन जैसे एक होती है मैसेज की, सही है। फिर क्या है कि आपके क्या की स्किल्स हैं। अब उसमें वो ना सीवी में भी आप चीजें डालते हो, जैसे कहीं पे आप बजट प्लानिंग कर रहे हो, कहीं पे नेटवर्किंग को कंट्रोल कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस होती हैं जो डिफरेंट, ठीक है, मॉनिटरिंग होती है किसी चीज की। तो वो सब चीजें जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं वो आपने सीवी में मेंशन की हुई होगी ना, वो उससे रिलेटेड भी सवाल कर सकते हैं आपसे कि भाई आपकी सीवी में ये चीज मेंशन है, तो ये आप इसमें क्या क्या है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप अपना उनसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अबाउट योर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो समटाइम्स ये होता है ना कि हमें पता होती हैं चीजें, लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं पता होता कि हाउ टू आंसर देम ना, ठीक है। कंप्लीट वाला तो कह रही दोनों। जी, क्या कह रहे हैं? तो गलती से खुल गया होगा माइक। ओके, ठीक है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट योर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स क्या होते हैं, मतलब ऐसा टेक्निकल नॉलेज जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, या ट्रेनिंग दैट यू हैव गेन्ड थ्रू डिफरेंट वर्किंग एक्सपीरियंसेस आपके करियर में जो होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं हार्ड स्किल्स में, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट होती है, सॉफ्टवेयर स्किल्स होती हैं, नेटवर्किंग स्किल्स हैं आपकी, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, और आपकी जो भी मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट है फील्ड से रिलेटेड, ये हार्ड स्किल्स होती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी आपकी एक्सपर्टीज है। और इसी तरह सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या टीम वर्क, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सब चीजें वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। मतलब डिस्कस कर सकते हैं जस्ट टू गिव द आइडिया, दे हैव द आइडिया अबाउट योर पर्सनालिटी। तो उसमें आपकी क्या क्या चीजें हैं कि आपका फर्स्ट इस तरह इम्प्रेशन। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी पूछ सकते हैं ये लोग। हाँ, तो उसमें सबसे पहले तो आपकी अपीयरेंस, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपको अपनी ड्रेसिंग के बारे में केयरफुल होना है। बहुत ज्यादा ब्राइट चीखते हुए कलर्स के कपड़े पहन के नहीं जाना। बॉयज जो है वो टी शर्ट नहीं पहनेंगे, फॉर्मल ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। और इसी तरह गर्ल्स भी बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पहनेंगी आउटफिट्स, डिसेंट कलर्स, ब्लैक, ब्लू, लाइट कलर्स, सॉफ्ट कलर्स, ठीक है। बहुत मतलब आप ऑर्नामेंटल अपीयरेंस के साथ नहीं जाना उसके लिए। तो आपकी पर्सनैलिटी की जो अपीयरेंस है वो डिसेंट होनी चाहिए, क्योंकि दैट विल गिव द फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। उसके बाद पंक्चुअलिटी से आप ये शो करते हैं कि यू रिस्पेक्ट देयर टाइम ऑल्सो। अगर आप पंक्चुअल हैं, आपका टाइम आ गया और आप पहुंचे नहीं है,
तो इसका मतलब है कि भाई आपको अपने टाइम की भी रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरे के टाइम की भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो पंक्चुअलिटी इस तरह काउंट करती है। फिर इंटरव्यू के टाइम पे आई कांटेक्ट मेंटेन करें, यूज डायरेक्ट आई कांटेक्ट, ठीक है ना। आई कांटेक्ट डजंट मीन कि आप किसी को स्टेयर ही करते रहें। आई कांटेक्ट मीन्स कि जब कोई बात पूछेंगे वो आपसे तो आप उनको उनकी तरफ देख के जवाब देंगे, ठीक है, उसमें ये चीज होती है। तो आई कांटेक्ट से भी आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। दे विल असेस योर बेसिकली इन्वॉल्वमेंट थ्रू योर आई कांटेक्ट। इसी तरह से आप जब बात करते हैं एक सॉफ्ट जेस्चर्स के साथ बात करेंगे, जवाब देंगे, और बैठने का तरीका आपका, आप जाके बहुत कैजुअल स्टाइल में नहीं बैठ जाएंगे, एक फॉर्मल स्टाइल में बैठेंगे एक चेयर पे, ठीक है। तो ये चीजें सारी काउंट करती हैं। व्हाट इज योर वॉइस, व्हाट इज योर टोन, ठीक है। देन फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं आपके, और आप हाउ आर यू हैंडलिंग योर नर्व्स। So you must keep smile to show that you can handle tough conversation also, because during the interview in conversation can be tough also. तो आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। यू कैन टेक डीप ब्रीथ्स टू मेंटेन योर रिलैक्सेशन, ठीक है। इसी तरह से मतलब, और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो टाइम लेने की बजाय अगर आपको पता है कि नहीं है आप दे पा रहे हो, तो सिंपल से सॉरी, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करे। नॉर्मली 10 से 15 मिनट ही होते हैं, और उसमें पैनल जो होता है ना, पैनल में 2 से 3 लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, 1-2 लोग होते हैं वो सिर्फ आपको ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इट कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट जो ऑब्जर्व करता है कि भाई किस तरह से बंदा जो है वो कन्वर्सेशन कर रहा है और हैंडल कर रहा है, ठीक है। इट बी अ साइकोलॉजिस्ट, मतलब 5 to 6 पैनल्स का। जैसे इसको डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस जी। करना पड़ेगा ऐसे तो। हम्म। इसको डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो कर ही सकते हैं, उसमें तो करना ही है ना। मतलब आपने ऐसे रैंडमली उठ के नहीं चले जाना, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। यू आर ड्रेसिंग प्रोफेशनली। जब आप इनफॉर्मल सिचुएशंस में हैं, जाहिर है वहां के लिए तो नहीं है, फॉर्मल सिचुएशंस के लिए है। जैसे यू ड्रेस प्रोफेशनली एंड फॉर्मली फॉर द फॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। तो इसी तरह से पंक्चुअलिटी, एक्टिव लिसनिंग, प्रोफेशनलिज्म, ये पॉइंट्स है ना, इनको आप, इनके ऊपर आपने काम करना है ना। जब आपसे पूछा जाए कि भाई इंटरव्यू के लिए स्किल्स क्या हैं, ये मेन स्किल्स क्या है, किस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये बी प्रिपेयर, बी पंक्चुअल, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म, कि बी पंक्चुअल, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ठीक है। और एक और टिप्स क्या हो सकती हैं फॉर गेटिंग इम्प्रूवमेंट, कि यू कैन प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिस विद अ फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। आपके फील्ड से रिलेटेड कोई आपका फ्रेंड है तो मॉक इंटरव्यू जो होता है ना, वो भी कर सकते हैं। वो आपसे सवाल पूछे और आप कैसे जवाब दें, तो एक तरह से प्रैक्टिस जैसे होती है। और व्हाट टू अवॉइड, अराइविंग लेट स्ट्रिक्टली अवॉइडेड ना। टाइम को बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम लेट हो जाते हैं तो आधा कॉन्फिडेंस हम वहां से लूज कर जाते हैं ना, ठीक है। अच्छा, और आपने क्या करना है कि स्पीकिंग, व्हाट टू अवॉइड, स्पीकिंग नेगेटिवली अबाउट फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जहां से भी आप काम छोड़ के आए हैं, तो आप, अगर वो पूछे ना आप वहां आपने क्यों काम छोड़ा, तो आप उनके बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन ना दें, पुराने एम्प्लॉयर्स के बारे में। क्योंकि वो फिर ये समझेंगे कि आज हमारे पास आए हैं, उनको छोड़ के उनको बुरा कह रहे हैं, तो कल कहीं और जाएंगे तो हमें बुरा कहेंगे। तो इसलिए आपसे ये कहें कि भाई मैं थोड़ा सा आपकी कंपनी की अच्छी वो है, तो मैं चाह रहा था कि मेरे पास एक्सपीरियंस में थोड़ी सी डाइवर्सिटी आए, एक्सपोजर और अच्छा हो जाए, तो वहां मैंने काफी टाइम काम किया,
तो थोड़ा सा और नई चीजें के सीखने के लिए, नए लोगों के साथ काम करके और कुछ सीखने का मौका मिलता है। मतलब मिली जुली सी राय दें। नई वाली कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू के लिए आए उनकी तारीफ करें, पुराने वाले को लेकिन बुरा ना कहें। ठीक है, तो ये चीज आपने अवॉइड करनी है। जैसे अगर फिर सेटिस्फाई अगर ना आप, हो पिछली कंपनी से, जैसे अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनके हाँ, उसमें आप उनके बारे सेटिस्फाई में नहीं कैसे हम करेंगे? बट डोंट से दिस टू देम ना। आप ये कहें बस, और मुझे नया कुछ सीखना था, नई टीम के साथ में काम करना चाहता हूँ, नया एक्सपीरियंस, अपने एक्सपोजर को और फास्ट करना चाहता हूँ, आपकी कंपनी की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए इस तरह की मतलब राय दें। क्योंकि वो आपको इंटरव्यू हो रहा है ना, दे आर पॉजिटिव हैविंग, रिप्लाई था। हाँ, पॉजिटिव रिप्लाई, वो जो मैंने आपको कहा ना कि बी पॉजिटिव इन योर आंसर्स ना, आप आंसर ही करोगे ना बेसिकली। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा, जिस तरह एक सवाल ये होता है कि आप कभी भी सैलरी डिमांड नहीं करते उनसे। ठीक है, इस सैलरी पैकेजेस उनके ऑलरेडी अनाउंस्ड होते हैं, जो जो भी पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट पिछली जगह मैं ये सैलरी लिया था तो मैंने ज्यादा सैलरी लेनी, इस तरह की बात भी नहीं करनी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखनी है और क्या करना है। ठीक है, मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब आ रही है? यस। चलें, तो उसमें यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली आपके जो एम्प्लॉयर्स है ना वो पूछते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला सवाल क्या होता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर विद आंसर ऑफ 2 to 3 लाइन्स। ठीक है, फिर इस तरीके से जो है आपने उनको आंसर करना है, जिसमें आपका एक इम्प्रेसिव किस्म का जो है ना वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कि आपका मतलब फील्ड क्या है, जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना नाम, अपना वो, ठीक है, उसके साथ। और बहुत डिटेल नहीं, 2 या 3 लाइन्स ही उसमें होती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा फॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले समटाइम्स ये करते हैं जो इंटरव्यूअर होता है ना, कि वो थोड़ा सा लाइट करने के लिए हल्के फुल्के से क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि थोड़ा भाई कैंडिडेट जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ये भी वजह हो सकती है उसकी। ठीक है, तो उसमें ये कि आपको थोड़ा सा अपना 2 या 3 लाइन्स का अच्छा सा एक ना उसकी बस एक प्रिपरेशन, दफा रिपीट करते हैं, आपने क्या बोला है अभी? मतलब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कैन बी द क्वेश्चन। बस ये अभी करना है? ठीक है, नहीं नहीं, अभी नहीं करना, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ जो इंटरव्यू के टाइम पूछे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। करना नहीं। ओके ओके मिस। ठीक है, तो जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, मैं वो बता रही हूँ आपको। सही है, तो किस तरह आपने इंटरव्यू अपना मतलब आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके बाद फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कुछ, कि भाई आप इंटरेस्ट अपना शो करें, या आपकी जो दूसरी अपार्ट फ्रॉम योर मेन एक्सपर्टीज आपके इंटरेस्ट क्या है।
वो इस चीज उसका मकसद क्या होता है, जस्ट टू हैव आइडिया कि भाई आप मतलब सिर्फ एक हेल्दी पर्सनालिटी होती है ना, जो दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में भी इंटरेस्ट लेती है, या आप गेम्स हैं, या हेल्दी एक माइंड है इंसान का, तो वो उस चीजों के लिए वो पूछते हैं आपसे कि भाई आप सिर्फ काम में ही हैं या कुछ और भी आपका इंटरेस्ट है। तो ये भी चीज एक हो सकती है। ठीक है। तो जब आपको ये आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि वो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, तो फिर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ, इसीलिए मतलब मैंने आपको कहा था कि जो ना आप मॉक वाला उसमें वो करें। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मतलब कॉमन जो सवाल होता है, जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल होता है, वो यही होता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, इस तरह से। उसके बाद फिर वो पूछ सकते हैं आपसे थोड़ा सा वेदर के बारे में, रिलैक्स करने के लिए सिर्फ बातचीत जैसी होती है। देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये पूछते हैं कि भाई ठीक है, आप ये बताएं कि हम आपको क्यों हायर करें, व्हाई शुड वी हायर यू ना, आवर कंपनी हायर यू। इस सवाल का जवाब आपने देना है कि आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। मतलब बाय हायरिंग यू, व्हाट बेनिफिट और एडवांटेज दे विल हैव। देन दे कैन आस्क यू व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है। अपने प्रोफेशन को आप कैसे देखते हैं, और व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है। और इसके अलावा व्हाट विल यू डू इफ वी डोंट हायर यू। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी चेक कर रहे होते हैं ना, कि अगर हम आपको हायर ना करें तो आप ये कहेंगे जाहिर है कि नथिंग, देन आई विल लुक फॉर सम अदर गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, या जॉब, अभी आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट एल्स कैन यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ दैट रिलेट्स टू दिस जॉब। मतलब जिस जॉब के लिए आप ज्यादा बेनिफिशियल कैसे हो, किस तरह से हो, या क्या है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है, इनको आपने जो है ना वो देखना है, तैयार करना है। ठीक है। फिजिकल प्रिपरेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको। एक मेंटल प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू की, एक फिजिकल प्रिपरेशन होती है। फिजिकल प्रिपरेशन आपकी ड्रेसिंग, आपकी अपीयरेंस, आपका एक जो नीट अपीयरेंस से रिलेट करती है। मेंटल प्रिपरेशन कि आप टाइमली जाएं, आप अपने जहन में दोहराएं उन बातों को जो पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तो वो मेंटल प्रिपरेशन होती है, और ये लिस्ट है क्वेश्चंस की। ठीक है। उसके बाद आप अपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से मेंटेन रखना है, वो जब हम बॉडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। बैठना कैसे, उठना कैसे है, देखना कैसे है। ठीक है। तो, 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 तो
मतलब डिफरेंट फेजेस जैसे होते हैं। पहला फेज दे विल गेट टू नो यू फेज होता है। सेकंड फेज उसके आपके बैकग्राउंड के बारे में आपसे बात करते हैं। थर्ड फेज में क्या होता है, क्वेश्चनिंग फेज होता है, जिसमें जो भी इंटरव्यूअर है वो आपके सीवी को सामने रख के उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो वो अच्छा जो इंटरव्यूअर होता है दे विल आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपके पास मार्जिन होता है आंसर का। ठीक है, तो इसमें मतलब ये सबसे समझो मेन फेज होता है इंटरव्यू का, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट उसमें जब क्लोजिंग करते हैं वो क्या होता है, इफ यू फील दैट समथिंग वाज नॉट क्लियर, दिस इज द टाइम टू क्लेरिफाई। आप भी पूछ सकते हैं उनसे, लेकिन इन विद अ पॉजिटिव टोन। ठीक है, और इसके अलावा दे विल क्लोज द इंटरव्यू विद द सेम काइंड ऑफ स्मॉल टॉक। ठीक है, आपने ये नहीं पूछना उस वक्त सो डू आई हैव द जॉब, आपने मुझे हायर किया, ये सवाल नहीं करना आपने ना। ठीक है, वाह, दे विल लेट यू नो इफ दे आर गोइंग टू हायर यू और नॉट, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये चीज आपने, तो ये डिफरेंट फेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज गेट टू नो फेज, इंट्रोडक्टरी फेज जिसमें वो पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड फेज, ठीक है, आप इसी को बैकग्राउंड को लेके आगे आपके उस पे आएंगे कि आप क्यों हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। थर्ड फेज आपके स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और फोर्थ इज द फाइनल क्लोजिंग फेज। ठीक है, उसके बाद फॉलो अप होता है इंटरव्यूज का कि वो बता देते हैं, लेकिन नॉर्मली ये भी होता है ज्यादातर कंपनी जिनको हायर कर रहे होते हैं ना उनको वो करते हैं। ठीक है, दे विल शॉर्टलिस्ट देम ना। ठीक है, ये बेसिकली टिप्स ही होती है इंटरव्यू के लिए, कोई प्रॉपर वो नहीं होगा इसके बारे में, टिप्स ही थी जो हमें डिस्कस करनी थी। ठीक है, जी, ठीक है, जी, जी, यस मिस।
जी कोई सवाल करना चाहें तो? नो मिस। मिस ऑल क्लियर। ठीक है जी। चलिए जी अटेंडेंस। ठीक है। मिस आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैंने कहा मैं अब अटेंडेंस आप लोगों की लेने लगी हूँ बेटा। ओके ठीक मिस। है। अच्छा पोर्टल भी वो आई डोंट नो उस पे हो रही है, पोर्टल पे ही हुई है अटेंडेंस आप लोगों की, बाकी लोगों की, बाकी क्लासेस की? पोर्टल भी इस पे काम हो रहा था ना कुछ। लेट मी चेक। आई थिंक इट्स वर्किंग। जी अच्छा एमटी वालों की मैं लिखा दूं पहले? मैम आप ग्रुप में नोट्स भी शेयर कर देना। ठीक है बेटा। अटेंडेंस बेटा हो रही है आप लोगों की उस पे? यस मैम, शो तो हो रही है। नहीं पोर्टल पे लगी है आज की क्लासेस की? यस मिस। इसकी क्यों नहीं हो रही? यस मैम आज की लगी है। हम्म। अच्छा जैसे आज की किसी ने पोर्टल पे नहीं लगाई, सबने ऐसी मांगी है। अच्छा। हाउ डू यू नो? जैसे मैथ्स की लीनियर अलजेब्रा की हुई थी, उन्होंने भी वैसे चैट के थ्रू, क्लास के थ्रू, टीम के थ्रू अटेंडेंस ली है। और
उसकी हुई थी इकोनॉमिक्स की, वो भी सर ने उबैद से मांगी थी अटेंडेंस अलग से। अच्छा उस पे नहीं हुई इकोनॉमिक्स थी। की अटेंडेंस लग गई है। हम्म। अच्छा, और फिर पोर्टल पे चेक किया आपने, पोर्टल पे लगी हुई है आज की क्लास की अटेंडेंस? नहीं नहीं लगी है की। मैम। आज की नहीं लगी? नहीं मैम। नहीं। हाँ क्योंकि वो हो नहीं रहा ना बेटा, मेरे पास भी नहीं हो रहा, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मतलब उस पे मेरे ख्याल है कुछ एक दो दिन कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी हो रही थी ना। तो ठीक है, फिर आप मुझे या तो दोनों सीआरस भेजें कौन कौन है अब, या मैं ले लेती हूँ। मिस आप ले लें। ले लेती हूँ, ठीक है, सही है। मैम ये उबैद मुझे कुछ भेज रहे हैं, मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये स्पैम कर रहे हैं चैट में। अच्छा पहले एम्प्टी वाले, ठीक है। एम्प्टी वाले बच्चे। रोल नंबर 1, प्रेजेंट। 2, मिस टू नहीं है। 3, प्रेजेंट। 4, प्रेजेंट। प्रेजेंट मिस। हम्म, मिस एम्प्टी या आईएमटी? एम्प्टी वालों के बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही। जी 4 की बताइए, 4 प्रेजेंट है। यस मिस। 5, प्रेजेंट। प्रेजेंट मिस। 6, 6 भी प्रेजेंट। 7, प्रेजेंट। 7, 8, 9, प्रेजेंट मैम। 8 एब्सेंट है ना?